किसी राज्य के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को मनवाने का सबसे अच्छा समय तब होता है जबकि चुनाव सामने हो। झारखंड में अगले वर्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही चुनाव होने हैं। ऐसे में इस समय झारखंड में विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को मनवाने का एक सिलसिला चल पड़ा है। ताजा मामला विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया बहनों से जुड़ा हुआ है। इस योजना की शुरुआत से ही जुड़ी रसोइया बहनों को इनके काम से हटाया जा रहा है और विभिन्न स्कूलों के प्रधानाध्यापक मनमर्जी से इनकी जगह पर दूसरों को रख रहे हैं। इसके पीछे प्रधानाध्यापकों का ये तर्क होता है कि जब आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, ऐसे में अब आपकी जगह दूसरों को रखा जाएगा। रसोइया बहनों का तर्क है कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत में जब इन्हें बहुत ही कम मानदेय दिया जाता था, तब से ही ये उस पर काम करती थीं। तब ना ही इनकी उम्र देखी गई और ना ही दूसरे किसी क्वालिफिकेशन की बातें की गई थी। ऐसे में जब तक ये अक्षम न हो जाती है, तब तक इन्हें हटाया जाना कहाँ का न्याय है। जिस प्रकार से अन्य विभागों के कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय अच्छी खासी रकम मिलती है, वैसे ही रकम इन्हें भी दिया जाए ताकि ये इस काम से सेवानिवृत्त होने पर अपनी आजीविका चला सके। साथ ही नई नियुक्तियों में इनके ही परिवारों को अनुकंपा के आधार पर स्थान दिया जाए। ऐसा न करने की स्थिति में ये अपने आंदोलनों को काफी तेज कर सरकार के लिए कठिनाई उत्पन्न कर देंगी। आज झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और आज आप देख रहे हैं कि देश में जो महिलाएं हैं, आधी महिलाएं हैं, ये रसोइया विद्यालय में खाना बना रही है 2004-05 से। और अभी भी सरकार इनको न सरकारी मजदूरी का मान्यता दिया, न सरकारी कर्मचारी घोषित किया, न इनको कोई मजदूरी दिया, न इनका पेंशन जो भी सरकारी नियमानुसार मिलना चाहिए वो नहीं मिला आज तक। लेकिन अभी इनको जब मुफ्त में काम की कि 60 वर्ष का उम्र सीमा दिखा के इनको स्कूल से घसीट के निकाला जा रहा है। आपको ये पता होगा कि किसी विभाग में कोई नौकरी करते हैं, सेवानिवृत्त होता है तो उनको बड़ी सम्मानित ढंग से उनकी विदागरी होती है। लेकिन आज रसोइया को शिक्षकों के माध्यम से बिना लेटर का बाजबरन स्कूल से घसीट के निकाल दिया जा रहा है। जो उनका बकाया मानदेय है वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो इनके साथ मने एक अपमानित और प्रताड़ित करने का जो किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। इसको यदि सरकार नहीं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया है तो इसको जब तक सक्षम है इनको काम करने दे, या तो इनके ही परिवार के, जब ये मुफ्त में काम की 10 साल से, तो इनके ही परिवार के इनका जो भी बहू है, बेटी है, उनको उस कार्यरत काम में अनुकंपा पर उसमें कार्यरत करे। इस मांग को लेकर हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि आज देख रहे हैं कि दुमका की धरती पर आंदोलन चल रहा है और यहाँ से दिल्ली की धरती में भी आंदोलन चल रहा है। अब परसों दिन आप देख रहे थे कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वहाँ भी महिलाओं का नज़रअंदाज किया जा रहा है। महिला पहलवानों के साथ जो घटना हुआ, बलात्कार हुआ, वो नए संसद भवन में जिसका शुद्धिकरण पंडितों द्वारा किया जा रहा है, उसमें एक बलात्कारी को बैठाएगा और महिला पहलवानों को, जिसको जेल में रहना चाहिए था ब्रजभूषण शरण सिंह को, लेकिन महिला पहलवानों की गिरफ्तारी होती है। ये देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी बात है। एक रसोइया से लेकर देश की महिला पहलवान भी लड़ाई लड़ रही है। आमतौर पर जब कोई सामान्य सरकारी कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें पेंशन, ग्रेजुटी और बीमा के रूप में एक अच्छी खासी रकम मिलती है। इन मानदेय आधारित रसोइया बहनों को भले ही टेंशन न दिया जाए, लेकिन ग्रेजुटी और बीमा का हक तो इनका बनता ही है। ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार जिस प्रकार सरकारी कर्मियों के लिए उनके अंतिम वेतन के आधार पर उनके सर्विस के वर्षों के 15 दिन के हिसाब से गिरे छुट्टी हो जाती है, तो इन्हें भी इनके मानदेय के अनुसार इसी फॉर्मूले के तहत छुट्टी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अब ये तो सरकार को तय करना है कि वो रसोइया कर्मियों की मांगों को किस तरह से देखती हैं। विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया का यह कहना है कि जिस वक्त इनकी बहाली की गई थी, तब न तो इनके उम्र को लेकर कोई कुछ पूछा गया था, न ही दूसरे किसी क्वालिफिकेशन को, और इन्होंने बहुत ही कम पैसे में काम करना प्रारंभ किया था और आज अब इन्हें उम्र का हवाला दे करके निकाला जा रहा है और साथ ही इनके मानदेय के पैसे भी बकाया रखे जा रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार दूसरे अन्य सेवाकर्मियों को जिस प्रकार से पेंशन, ग्रेच्युटी और बीमा का लाभ देती है, अच्छी खासी रकम देती है, लेकिन यहाँ तो इनके पैसे उल्टे ही काटे जा रहे हैं। अगर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की बात की जाए तो इसके अनुसार किसी भी कर्मी को उसके
जो अंतिम वेतन होता है उसके हिसाब से उनके सर्विस के 15 दिन के बराबर का वेतन दिया जाता है। तो इस लिहाज से कम और कुछ नहीं तो कम से कम ग्रेच्युटी तो उसे मिलना ही चाहिए। अब यह तो सरकार पर निर्भर करता है कि जिन रसोइया बहनों ने इनके विद्यालयों में खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और उसके वहाँ से बच्चे पढ़कर निकले, उसके प्रति सरकार का रवैया क्या होता है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।